कभी कभी जीत का इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि लगने लगता है जैसे वो आने का इरादा ही भूल गई हो। लेकिन जिंदगी की सबसे खास बात यही है कि जब हम उस जीत को भूलकर कुछ और करने लगते हैं, तभी वो चुपचाप दरवाज़ा खटखटाती है, बिना शोर किए, बिना बताए। कुछ ऐसा ही हुआ जब सबका ध्यान भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर था। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार सिर्फ लड़ाई की आहट दिखा रहा था। लेकिन उसी शोर के बीच भारत की इकॉनमी ने चुपचाप एक ऊंची छलांग लगा दी। ऐसी छलांग जो खुद भारतवासियों के लिए भी हैरान कर देने वाली थी। जब दुनिया का ध्यान दूसरी ओर था, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। एक ऐसा देश जो दशकों तक विकासशील की लाइन में खड़ा रहा, उसने अब उस कतार से निकलकर अमीर देशों की लीग में अपनी पक्की जगह बना ली है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उस भरोसे की जीत है जो करोड़ों भारतीय हर रोज अपने काम, मेहनत और जिद में दिखाते हैं। ये उस विश्वास की मिसाल है जो तब भी कायम रहा जब बाकी दुनिया आर्थिक मंदी के साए से जूझ रही थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की ग्रोथ को लेकर जो अनुमान जताया है, उसने बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया है। भारत न सिर्फ स्थिर रहा, बल्कि और तेजी से बढ़ा। सोचिए, जिस समय जापान जैसे देश आर्थिक संकुचन का सामना कर रहे हैं, उस समय भारत 6 से 7% की दर से बढ़ रहा है। और यह सब सिर्फ किस्मत से नहीं हुआ। इसके पीछे कई सालों की रणनीति, मेहनत और एक सोच है, आत्मनिर्भर भारत की। भारत के प्रोडक्ट्स ने दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स में जगह बना ली है, और एक बार जो जगह मिली, उसे कोई और छीन नहीं पाया। क्योंकि भारत के प्रोडक्ट्स सिर्फ सस्ते नहीं हैं, बल्कि क्वालिटी में भी टक्कर देते हैं। चाहे बात इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हो या मशीनरी की, फैशन की हो या मसालों की, भारत ने हर फील्ड में खुद को साबित किया है। आज यूरोप और अमेरिका जैसे देश भारतीय बासमती चावल और गरम मसाले के बिना अपनी रसोई नहीं चला सकते। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, यह एक ज़रूरत बन चुकी है। जैसे जैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा, वैसे वैसे सरकार की आमदनी भी बढ़ी, और यही पैसा अब इस्तेमाल हो रहा है सड़कों, पुलों, मेट्रो, रेलवे और हाईटेक सिटीज़ को बनाने में। यही पैसा भारत के छोटे छोटे कस्बों में भी विकास की लहर लेकर पहुंच रहा है। यही वो चेन रिएक्शन है जिसने भारत को वहां पहुंचाया है जहां कभी हम सिर्फ सपनों में सोचा करते थे। और अब यह सपना नहीं, हकीकत है। ये कहानी बस शुरुआत है। जीत अब दरवाज़ा नहीं खटखटा रही, वो घर के अंदर आ चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ी हो, लेकिन अब वो अपने पैरों पर इतनी मजबूती से खड़ी हो चुकी है कि दुनिया की नज़रें उस पर टिक गई हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें भारत ने न सिर्फ पकड़ बनाई, बल्कि वहीं से सबसे मोटी कमाई भी होने लगी। और यही कमाई आज भारत की इकोनॉमी को स्थिर बनाए रखे हुए है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पार कर ली है, और जापान को पीछे छोड़कर आधिकारिक रूप से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये कोई गली मोहल्ले की चर्चा नहीं, बल्कि वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की पुष्टि है। एक ऐसा आंकड़ा जिससे अब कोई भी नज़र नहीं फेर सकता। अब भारत मौके गंवाने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार भारतीय रुपये को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने मार्च महीने में ही 14 अरब डॉलर बाजार से खरीदे, जिसमें 41 अरब डॉलर खरीदे और 27 मिलियन डॉलर बेचे गए। इसका सीधा असर ये हुआ कि एक ही महीने में रुपये में 2.3% की मजबूती दर्ज हुई, जो पिछले 4 सालों का सबसे बड़ा उछाल है। ये सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं, ये एक संकेत है कि भारत अब अपनी करेंसी की साख को लेकर भी गंभीर है, और वह भी उसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। सरकारी हो या निजी कंपनियां, हर सेक्टर ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डॉलर, युआन और रूबल जैसी विदेशी मुद्राओं में भारत की होल्डिंग अब 690 अरब डॉलर पार कर चुकी है। इसका मतलब साफ है, भारत अब एक भरोसेमंद और सुरक्षित देश बन चुका है, जहां दुनिया के बड़े निवेशक अपना पैसा लगाकर निश्चिंत हो सकते हैं। भारत के पास अब सिर्फ ग्रोथ की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उसे संभालने के लिए मजबूत नींव भी है। लेकिन भारत की ये तरक्की कुछ देशों को खटक रही है, खासकर अमेरिका और चीन को। चीन भले ही भारत के बाजार में बड़ा सप्लायर बना हुआ है,
लेकिन अमेरिका अब सीधे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका से भारत को हर साल करीब 23% रेमिटेंस मिलता है, यानी उन भारतीयों से जो वहां रहकर भारत में पैसा भेजते हैं। और अब अमेरिका ने इस पर 5% का टैक्स लगा दिया है। ये फैसला कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत ने पहले भी ऐसे झटकों को झेला है और आगे भी डटकर मुकाबला करेगा। साफ है, भारत अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम इतिहास बना सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ये उस जिद का नतीजा है जो हमने सालों से पाली, कि अब कोई भी हमें हल्के में नहीं ले सकता। अब हमें और सतर्क रहकर, हर मौके को भुनाकर अपने देश को वहां ले जाना है जहां सिर्फ बड़ी ताकतें पहुंचती हैं।